तो देखो बेटा, कल ਆਪਾਂ जियोमैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड विद अर्थ अर्थस मैग्नेटिज्म ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵੀਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, बट वो काफी दूर तक एक्सटेंडेड है। और फिर बेटा आप गल की सी कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो ओवरऑल तो नॉन यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बट अगर आप स्मॉल एरिया ते अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करते हैं तो उन्होंने यूनीफॉर्म एज्यूम कर सकते हैं। और फिर असी वेरियस थ्योरीज जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट्स ਨੂੰ एक्सप्लेन करदियां ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ है ना, जस्ट बेसिक आइडिया। और फिर बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं लास्ट ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि ਜਿਹੜਾ अर्थ है ना, तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ अर्थ ਦੇ मैग्नेटिज्म ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अर्थ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ कंसिडर करना हमेशा। एक जियोग्राफिक एक्सिस जिहदे अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है और दूसरी है जियोमैग्नेटिक एक्सिस। मतलब कल थानू मैं दसिया सी कि जदों भी असी किसी मैगनेट नू फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वह मैगनेट अपने आप नू जिस नॉर्थ साउथ डायरैक्शन अलाइन करता वो नॉर्थ साउथ डायरैक्शन जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरैक्शन नहीं है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरैक्शन है। और वो आप डायग्राम ड्रॉ की सी कि आ थोड़ी आ गई बेटा अर्थ तो आ एक्सिस जी है ये है अगर जियोग्राफिक एक्सिस, तो आ जड़ा पोल है ये जियोग्राफिक नॉर्थ है और ये जियोग्राफिक साउथ पोल है। और जो बेटा आ एक्सिस है ये जियो मैग्नेटिक एक्सिस है ना, जियो मीन अर्थ के नाल रिलेटेड मैग्नेटिक एक्सिस, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ है। तो जदों असी डेली लाइफ दे विच डायरैक्शंस नू एक्सप्रैस करने दे लई नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट डायरैक्शंस एज्यूम करते हैं वो जियोग्राफिक डायरैक्शंस है। पर जदों असी मैगनेट दे नाल रिलेटेड नॉर्थ साउथ की गल करते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल है। हुण बेटा तुसी साफ देख रहे हैं कि जिहड़ी मैग्नेटिक एक्सिस है वो जियोग्राफिक एक्सिस तो डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, पर हुण जिहड़ी अगली गल आपां समझनी है वो की है कि अर्थ दे मैग्नेटिक फील्ड नू डिस्क्राइब करने दे लई हुण जिन्ना कि अगर आपां किसी भी पार्टिकल की पोजीशन लोकेट करनी है इन स्पेस तो असी उदा एक्स कोआर्डिनेट वाई कोआर्डिनेट जेड कोआर्डिनेट यूज करते हैं है ना, एक्स वाई जेड। तो उसी तरह नाल बेटा गिवन प्लेस से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड नू कंप्लीटली डिस्क्राइब करने दे लई जो टर्म्स फिजिकल क्वांटिटीज साडी हेल्प करदियां उन्हां नू असी बोलदे हां, उन्हां नू असी बुलाने हां मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ का मीनिंग है कि फिजिकल क्वांटिटीज which are required to describe the magnetic field of earth at a given point completely। गिवन पॉइंट ते अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने लई जो फिजिकल क्वांटिटीज की सानू जरूरत है उन्होंने असी मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, है ना, या एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं।
और ये 3 है बेटा। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ दे विच सब तो पहला टर्म आएगी एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, या इनू असी वेरिएशन भी बोलते हैं। दूसरा बेटा टर्म आएगी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। और तीसरा बेटा सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड, BH। तो ये 3 जो टर्म्स लिखिया ना, मैं नाम लिखे है, ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ है या एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। हुण ध्यान दियो बेटा, एक तो इन्हां दे सिंबल्स से कंसनट्रेट करना, दूसरा थोड़ा जिहा आपस दे विच ना एक कन्फ्यूजन हो जाती है। एक डेक्लिनेशन है, एक इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन का दूसरा नाम डिप है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप। ते एंगल ऑफ डेक्लिनेशन का वेरिएशन है। एक तो ये पॉइंट्स जिहड़े आ तुसीं भी नाम तो पता लगना चाहिए भी आपां जिहड़ी हुण डेफिनेशन पढ़नी है वो किहदे बारे पढ़ रहे हैं ना, मिक्स नहीं करना। देखो जदों तुसीं गल नूं सुनो पुत्तर, हुण कि मान लो तुहाडे कोल एक बेटा मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है। हुण एक गल होर क्लीयर करो कि जो बेटा जिस जगह ते तुसीं बैठे हैं उस जगह ते जिहड़ा तुहाडा फर्श है, फ्लोर, वो बेटा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ते जिहड़ियां दीवारां है ना वो है वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और तुसी नोट की कर रहे हैं कि गिवन प्लेस से हॉरिजॉन्टल प्लेन तो एक ही है, फर्श, बट जो वर्टिकल प्लेन है ना वो गिवन प्लेस से कई हो सकते हैं, ठीक है। तो जिदा कि थोड़े कमरे दियां जिहड़ियां 4 दीवारां हैं उन्हां विचों 2 तां एक दूजे दे पैरेलल है और बाकी 2 भी एक दूसरे दे पैरेलल है, बट आपस च परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब थोड़े कमरे दे विच जिहड़ियां 4 दीवारां हैं उन्हां विच थोड़े सामने 2 वर्टिकल प्लेन्स है जिहड़े कि आपस च 90 डिग्री का एंगल बना रहे, जबकि फर्श हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक होगी गल। हुण बेटा देखो, मान लो आप उत्ते मैग्नेटिक नीडल है थोड़े सामने। हुण आ वाला प्लेन ना, ये प्लेन वर्टिकल प्लेन है, दिस इज वर्टिकल प्लेन, आ वर्टिकल प्लेन है। तो आ जिहड़ी नीडल है मैग्नेटिक नीडल, इफ इट इज फ्री टू रोटेट इन दिस प्लेन, अगर ये वाली नीडल इस तरह रोटेट करती है ना, गल नूं सुनियो पुत ध्यान नाल, फर्क समझियो कि आ थोड़ा वर्टिकल प्लेन है, आ भी वर्टिकल प्लेन है, आ भी वर्टिकल प्लेन है, आ भी वर्टिकल प्लेन है ना। तो हुण ये जिहड़ा कोई भी वर्टिकल प्लेन है, तो अगर थोड़ी मैग्नेटिक नीडल जो है दैट इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, इदा इदा घूमन लई फ्री है वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो आ हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो आ वर्टिकल प्लेन है। तो अगर थोड़ी मैग्नेटिक नीडल जो है दैट इज फ्री टू रोटेट इन
वर्टिकल प्लेन अबाउट होरिजोनटल एक्सिस, ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਪ ਸਰਕਲ, that is known as dip circle। मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਡਿਪ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਹੈ बट वो कितना रोटेट कर रही है, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो वो डिप सर्कल है थोड़ा। क्लियर। नेक्स्ट, जदों बेटा तो आ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो अगर थोड़ी मैग्नेटिक नीडल जो है दैट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल लाइन, अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो आ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, आ वर्टिकल एक्सिस है। तो जदों थोड़ी मैग्नेटिक नीडल जो है दैट इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस, तो असी इस मैग्नेटिक नीडल वाले डिवाइस नूं पता की कहने आ, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास हो जाता, मतलब जदों मैं थोड़े सामने वर्ड यूज करांगा डिप सर्कल, तो थोड़े दिमाग दे विच केड़ी पिक्चर आ जानी चाहिए है कि मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। और जदों मैं थोड़े सामने वर्ड यूज करांगा मैग्नेटिक कंपास, तो कंपास दे विच की थोड़े दिमाग च इमेज आ जानी चाहिए है, मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ये दो पॉइंट समझने बड़े जरूरी सीगे है ना। तो दोनों फर्क पता लग चुका पुत्र थानू। अंकुर, अर्शिया गर्ग, समझ आ गई है पुत्र? अर्शिया गुलाटी, लक्ष्य, मोहनदीप, समूहन। सो हुण बेटा मान लो थोड़े कोल एक मैग्नेटिक नीडल है और दूजा डिवाइस केड़ा वा डिप सर्कल, दोनों ही है थोड़े कोल, दोनों डिवाइसेस है केड़े केड़े, मैग्नेटिक नीडल भी है ते डिप सर्कल भी है, दोनों ही डिवाइसेस। हुण थानू मैं कहना भी तुसी अपने कमरे दे विच मैग्नेटिक कंपास नू रखो, तुसी टेबल ते मैग्नेटिक कंपास रखता। हुण जदों थोड़े कमरे दे विच तुसी मैग्नेटिक कंपास रखता ना पुत, तो उस मैग्नेटिक कंपास दे अंदर जिहड़ी मैग्नेटिक नीडल है ना, उन्हें अपने आप नू एक फिक्स्ड डायरेक्शन च अलाइन कर लेना। ठीक है। हुण जदों तुसी अपने कमरे दे विच या गिवन प्लेस ते मैग्नेटिक कंपास नू रखता, तो उस कंपास दे अंदर जो मैग्नेटिक नीडल है उसने अपने आप नू एक डायरेक्शन च फिक्स कर लिया। तो जिस डायरेक्शन च उसने अपने आप नू अलाइन किया है ना, तो वो जी डायरेक्शन है उस वो वाली जी लाइन है वो की है, उस जगह पे मैग्नेटिक एक्सिस है, दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस। तो एक्चुअली मैग्नेटिक एक्सिस नू लोकेट करन दे लई गिवन प्लेस ते तुसी की कर सकते हैं बेटा कि जिस जगह पे तुसी मैग्नेटिक एक्सिस नू लोकेट करना उत्थे लिया के मैग्नेटिक कंपास रख दो, और मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो अपने आप नू जिस डायरेक्शन च अलाइन कर रही है वो डायरेक्शन उस जगह पे मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक होगी गल। हुण मान लो
गल नूं ध्यान नाल सुनियो पुत्र। मान लो बई मैं इस कमरे की गल दसदा थानू, है ना, समझाने दे लई। तो मैं थानू की दसदा कि इस कमरे दे विच मैं लिया के की कीता, नीडल मैग्नेटिक कंपास रखता। मैग्नेटिक कंपास जो मैं रखिया ना, तो कंपास के अंदर नीडल ने अपने आप को इदा सैट कर लिया। तो यदा मतलब आप पता की है, इस कमरे मैग्नेटिक एक्सिस की डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है इस प्लेस। और आ थानू नजर आ रहा एक बेटा, गल सुनियो, आ जिहड़ा प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन है ना, थानू नजर आ रहा आ वर्टिकल प्लेन है। पर ये वर्टिकल प्लेन जिहड़ा वा ये मैग्नेटिक एक्सिस चो पास कर रहा है ना, या मैग्नेटिक एक्सिस इस प्लेन च लाई कर रही है, इदा भी कह सकते हैं कि ये वर्टिकल प्लेन है, इस प्लेन च मैग्नेटिक एक्सिस लाई कर रही है। तो ये प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक एक्सिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो थोड़े सामने की टर्म आ गई, मेरिडियन मीन्स प्लेन। तो हम देखो ये छोटे छोटिया टर्म्स है, बट थानू अगर क्लैरिटी होएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दोबारा गल सुनो पुत्र कि अगर तुसी गिवन प्लेस ते मैग्नेटिक एक्सिस नू लोकेट करना चाहते हैं, तुसी की करना, उत्थे लिया के मैग्नेटिक नीडल या अपना कंपास जिन्होंने कहते हैं मैग्नेटिक कंपास रख दो। तो मैग्नेटिक कंपास की जी मैग्नेटिक नीडल है वो जिस डायरेक्शन च अपने आप को अलाइन करेगी ना, वो उस जगह की मैग्नेटिक एक्सिस की डायरेक्शन है, वो मैग्नेटिक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है वो वाली लाइन। तो उस लाइन के उपर अगर आप वर्टिकल प्लेन कंसीडर करिए तो वो उस जगह ते मैग्नेटिक मेरिडियन है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। एक गल क्लीयर हो गई। दूजा बेटा, दूसरी टर्म है जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, तो मान लो ये जिहड़ा कमरा वा, तो इस कमरे दे विच आ है बेटा मैग्नेटिक एक्सिस की डायरेक्शन, है ना। ते सपोज अगर आ मैग्नेटिक एक्सिस है और आ है डायरेक्शन लाल रंग की, ये जियोग्राफिक एक्सिस है। तो अगर ये जियोग्राफिक एक्सिस है, ठीक है, तो जियोग्राफिक एक्सिस अगर आ लाल वाला पेन है, तो बेटा तुसी नोट की कर रहे हैं कि इस कमरे दे विच आ जिहड़ी जियोग्राफिक एक्सिस है और आ जिहड़ी मैग्नेटिक एक्सिस है, इन्हां दे विच आपस च की बन रहा है, एंगल। एंगल बन रहे हैं ना दोनों च। तो मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस एट ए गिवन प्लेस आपस च जो एंगल बनांदियां, उस एंगल नूं असीं बोलदे हां एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और वेरिएशन। उन्होंने असीं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन या एंगल ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, और डिफरेंट प्लेसेस पे, मतलब इंडिया दे विच, श्रीलंका च, नेपाल दे विच, रशिया च, इंग्लैंड च, तो जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है उसकी वैल्यू डिफरेंट है। मतलब किसी भी जगह पे तुसी एंगल ऑफ डेक्लिनेशन नू लोकेट करने लई तुहानू की चाहिदा, एक तां चाहिदी है उस जगह ते मैग्नेटिक एक्सिस दी, उस जगह ते मैग्नेटिक एक्सिस दी डायरेक्शन, और दूजा जियोग्राफिक एक्सिस दी। तो दोनों च बनने वाला उस जगह च एंगल जिहड़ा वो उस जगह का एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है या वेरिएशन है। इनू याद रख लेना तुसीं। दूजी गल बेटा, हुण इनू इदां भी कह सकते हैं, लिसन कि आ बेटा अगर थोड़ी मैग्नेटिक एक्सिस है तो आ प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो आ मैग्नेटिक मेरिडियन है ना। और अगर आ एक्सिस जी है जियोग्राफिक एक्सिस है, तो आ वाला जो वर्टिकल प्लेन है ना, इनू कहने जियोग्राफिक मेरिडियन। मतलब जितना ये वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक एक्सिस एट ए गिवन प्लेस, वो है उस जगह का मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग जियोग्राफिक एक्सिस एट ए गिवन प्लेस, उन्होंने असीं कह दिंदे आ
ज्योग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन ਹੁਣ बेटा ये जो मेरिडियन वर्ड है ना प्लेन है मतलब। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ कि ਤੁਸੀਂ नोट कर रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक एक्सिस आ है तो आ वर्टिकल प्लेन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और अगर ज्योग्राफिक एक्सिस आ है तो आ वर्टिकल प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन है, और दोनों च एंगल भी सेम होएगा जो एक्सिस दे विच है। इस कारण करके ਅਸੀਂ एंगल ऑफ डेक्लिनेशन ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਦਾਂ डिफाइन करते हैं, तो it is defined as angle between magnetic axis and geographic axis at a given place, या it is the angle between magnetic meridian and geographic meridian at a given place। तो ये बेटा डेक्लिनेशन की डेफिनेशन। अच्छा हुण ये जो डेक्लिनेशन की डेफिनेशन है ना, ध्यान दियो ये सानू कितना यूजफुल है, ਇਹਦਾ इंपॉर्टेंस की है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि कल ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसिया सी कि ਆਪਾਂ ना डेली लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन बोलते हैं नॉर्थ साउथ वो ज्योग्राफिक है, ਤੇ जो मैग्नेटिक नीडल सानू दसदी है वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दसदी है। हुण जिस तरह बेटा नैविगेशन का कंसैप्ट है ना, हुण ਆਪਾਂ ਤਾਂ जो रीसेंट डेज है इन्हां विच तां तुसीं नैविगेशन दे लई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज करते हैं ना, आ जिहड़ा गूगल मैप है तो वो सैटेलाइट्स तुहानूं पोजीशन लोकेट करने लई हेल्प कर रहे हैं है ना, तुहानूं एक तो दूजी जगह लै जांदे हैं। बट जे आपां अज तो 5-7-10 साल पहलां दी गल करिए तां उदों मैग्नेटिक जो नीडल है कंपास है ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਪਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਾਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ मैं। तो पहला तो डेक्लिनेशन का कंसैप्ट थानू अगर समझ आ गया तो ये एक लाइन होर याद रख लेनी है, क्योंकि समझ की गल तो है कि डेफिनेशन ही है एक लाइन की। और ये जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है ना, असी जो मेजर करते हैं तो यदी वैल्यू एंगल है, तो एंगल डिग्री ईस्ट या एंगल डिग्री वैस्ट दे नाल लिखी जाती है ना, डिग्री ईस्ट या वैस्ट दे नाल लिखते हैं। हुण मैं इहनूं गल नूं दसदा तुहानूं। तो देखो हुण तुहाडे सामने अगर कोई बोले कि गिवन प्लेस से एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो है इज 20 डिग्री ईस्ट, तो ओदा मीनिंग की है? ओदा मीनिंग ये है, देखो बेटा मैं आ तुहाडे सामने ड्रॉ करन लगा एक डायग्राम। तुसीं आ डायग्राम बेसिकली किहदी है? अर्थ की है, ठीक है। और आ बेटा जिहड़ी एक्सिस है इनू इहदे अबाउट अर्थ घूम रही है, तो आ है तुहाडा ज्योग्राफिक नॉर्थ, आ है तुहाडा ज्योग्राफिक साउथ। तो आ जिहड़ी मैं डॉटेड लाइन तुहाडे सामने ड्रॉ की है पुत, ये एक्चुअली इक्वेटर है, आ इक्वेटर है। पर आ जिहड़ी डॉटेड लाइन इक्वेटर है ये ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस करके ये जिहड़ा इक्वेटर है ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है पुत, इक्वेटर है ना। और नॉर्थ साउथ वैस्ट ईस्ट आपां इदा मार्क कर लिया इस मूवमेंट लिए, ठीक है।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ कि जो गिवन प्लेस है उत्थे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है 20 डिग्री ईस्ट। ਉਹਦਾ मीनिंग की है, तुसी की करना कि उसका मतलब ये है कि तुसी जेड़ी मैग्नेटिक एक्सिस ड्रॉ करनी है, क्योंकि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की सीगा एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। तो ज्योग्राफिक एक्सिस तो आप ड्रॉ कर चुके हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक एक्सिस जी है वो ज्योग्राफिक नाल 20 डिग्री एंगल बनाएगी और किधर को बनाएगी, ईस्ट वाल। तो इसका मतलब इस केस के विच तुसी आ एंगल तो आ एंगल बेटा 20 डिग्री ईस्ट है ना। तो आ मैग्नेटिक नॉर्थ है और आ मैग्नेटिक साउथ है। और जे मैं इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन ड्रॉ करांगा तो आ बेटा बन गया थोड़ा मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर बन गया ना। तो ये हो गया मैग्नेटिक वेस्ट और ये हो गया मैग्नेटिक ईस्ट। ठीक होगी गल। अच्छा, हुण पुत्तर थोड़े दिमाग दे विच ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये डेफिनेशन सानू कितना हेल्प करती है। डेफिनेशन हेल्प इदा करती है पुत्तर, मान लो असी असी एक शिप नू, है ना, एक शिप नू भेजना वा और जिस जगह पे भेजना वा वो शिप की मतलब जी डेस्टिनेशन है शिप नू पहुंचाना जिथे आपां, मान लो वो है थोड़ा से ईस्ट है, ईस्ट। ਇਹਦਾ मतलब शिप इत्थे पहुंचाना सी, इत्थे पहुंचाना। पर थानू पता कि जिहड़ा शिप है उन्हों जदों चलाना वा तो उहदी डायरैक्शन नू मैग्नेटिक कंपास दे नाल एडजस्ट किया जाना है ना। हुण अगर बेटा जिहड़ा शिप चला रहा वा, है ना, वो आदमी जिहड़ा अगर उन्होंने डेक्लिनेशन बारे नहीं पता तो वो सिर्फ मैग्नेटिक नीडल दे अकॉर्डिंगली ही ईस्ट ते जाना ने, तो उन्हें थानू शिप नू इत्थे लै जाना, उन्हें इत्थे लै जाना। ਇਹਦਾ मतलब हुण गल नूं सुनियो, है ना, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि अगर वो थानू ईस्ट ते लैके जाना चाहता वा तां जिहड़ा परसन शिप नू ड्राइव कर रहा है ना, स्टीयर कर रहा, चला रहा, उन्हें मैग्नेटिक कंपास के हिसाब नाल डायरेक्शन एडजस्ट करनी है। उन्हें कितना चलना पुत्र, उन्हें चलना वा कि जिहड़ी मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ डायरेक्शन पॉइंट कर रही है उस डायरेक्शन तो आ एंगल कितना बनेगा पुत्र, 70 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल बन किधर को रहा पुत्र, ये जो 70 डिग्री एंगल है वो नॉर्थ तो ईस्ट वाल नूं बन रहा। मतलब मैग्नेटिक नीडल जो नॉर्थ डायरेक्शन वाल पॉइंट कर रही है उस नॉर्थ तो ईस्ट वाल नूं अगर वो 70 डिग्री शिप नूं स्टीयर करदा 70 डिग्री तो वो ईस्ट तक पहुंच पाएगा। पर वो 70 डिग्री क्यों, क्योंकि उस जगह का एंगल ऑफ डेक्लिनेशन 20 डिग्री है ना, इस करके। तो 20 डिग्री होने करके तो मीनस उन्होंने डेक्लिनेशन का वैल्यू पता वा, तो इस करके वो थानू प्रॉपर प्लेस तक पहुंचा रहा है। तो मतलब इदा कह लो कि जो डेक्लिनेशन की इंफॉर्मेशन है वो सानू मैग्नेटिक डायरेक्शन नू ज्योग्राफिक डायरेक्शन या ज्योग्राफिक डायरेक्शन नू मैग्नेटिक डायरेक्शन च कन्वर्ट करने च हेल्प करती है। ठीक है, मतलब क्योंकि जदों असी पहुंचना वा जिथे तो वो ज्योग्राफिक की टर्म्स होगी ते नीडल की हेल्प नाल पहुंचना वो मैग्नेटिक डायरेक्शन दसदा। तो दोनों के विच रिलेशन डेक्लिनेशन तो पता लगता। तो इस कारण करके डेक्लिनेशन के बारे इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। और ये कोई मुश्किल कंसैप्ट नहीं है कि अगर वो थानू कहना कि डेक्लिनेशन एट ए गिवन प्लेसिस तो वो
एंगल डिग्री ईस्ट या एंगल डिग्री वैस्ट की टर्म च दिता होएगा ना, तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली तुसी की करना, मैग्नेटिक एक्सिस जिदा मैं इतने ड्रॉ की है, क्योंकि 20 डिग्री ईस्ट सी तो मैग्नेटिक एक्सिस जियोग्राफिक एक्सिस नाल 20 डिग्री एंगल बना रही है बट ईस्ट की तरफ, तो जे वैस्ट होंदा फिर मैग्नेटिक एक्सिस ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली आ जानी सी, है ना। तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਅਸੀਂ आंसर कर सकते हैं। तो इत्थे तक बेटा थानू कोई आए मुश्किल आई होवे, समझ लग रही है?